जादवपुर यूनिवर्सिटी ये एक ऐसा कॉलेज है, हर एक को ये चाहिए। मतलब कि 1 लाख अगर एग्ज़ाम दिया है स्टूडेंट ने, 1 लाख में से 90,000 यही चाहते कि मुझको जादवपुर ही जाना है। भले मार्क्स 20 आए या 100 आए या 120 आए, लेकिन मुझे जाना है जादवपुर ही। एंड इसलिए ही WBG का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, हर एक साल जो क्रेज़ है बढ़ते जा रहा है, बिकॉज प्लेसमेंट भी ताबड़तोड़ होते जा रहा है। ठीक है, बाकी कई लोग बोलते हैं कि भैया जादवपुर में जाने के लिए मुझको 120 चाहिए, 140 चाहिए, मेरा रैंक 2000 1000 होना चाहिए तभी जाकर मुझे जादवपुर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर कोई एक्सपर्ट मेंटर है, एक गाइडेंस देने वाला है, काउंसलिंग का सपोर्ट आपको दे रहा है, जो उनका पूरा टीम दे रहा है, ठीक है, गारंटी है कि कम मार्क्स पर भी, एक कम रैंक पर भी आप जादवपुर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों को ये बात पता होता है नहीं, मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जा सकते हो जादवपुर में। अब भाई देखो, जादवपुर में जाने के लिए 2 तरीका है। एक है WBG का सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, ठीक है, एक है जादवपुर का डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। अब WBG का काउंसलिंग सबको पता है, लेकिन ये जो चीज़ है जादवपुर का डिसेंट्रलाइज्ड, इसके बारे में किसी को पता है नहीं, और इसका डेटा कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। बस WBG का ही कट ऑफ मेंशन किया गया, इसलिए लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि हाँ कितने मार्क्स पर जादवपुर मिल जाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि 60-65 नंबर पर भी जादवपुर मिलता है। इस साल तो पेपर टफ आया हुआ है, तो हो सकता है 50-55 पर भी मिल जाए। अब देखो, मैं ये आपको मतलब खुशी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि हाँ 60-65 पर अगर जादवपुर मिलता है, 50-55 पर भी मिल सकता है। बट चाहिए क्या? एक प्रॉपर काउंसलिंग आपको करवाना है, जो कि हम लोग करवाते हैं। हम लोग का जो भी काउंसलिंग सपोर्ट है, आपको एडमिशन तक सहायता करते हैं कि कैसे क्या करना है। इसके लिए हम लोग का एक अलग से बैच है, एडमिशन सारथी, ये ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम बैच है, बिकॉज यहाँ पर मैं खुद रहता हूँ, कोई और आपको मेंटर नहीं करता, बल्कि मैं खुद ही आपसे बात करता हूँ। वीडियो कॉल, व्हाट्सअप चैट, वॉइस कॉल प्लस चॉइस फिलिंग, हर एक कुछ मैं ही करता हूँ। ठीक है, बात करते हैं जो DC है, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ठीक है, ये जो काउंसलिंग है एग्जैक्टली क्या होता है कि सपोज WBG एक बोर्ड है, वो बोर्ड क्या करवाया कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस है, जितना भी प्राइवेट है, एक अम्ब्रेला के अंदर लाया कि भाई आप लोग सारे कॉलेजेस मेरे नीचे आ जाइए। तो WBG बोर्ड क्या करता है, ये सारे कॉलेजेस का काउंसलिंग करवाता है। ठीक है, कि बच्चे का रैंक ये है, आप लोग देख लो कि आप लोगों का क्या क्या सीन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, सारा सीट्स फिलअप नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपका NIT में चल जाते हैं, IIT में चल जाते हैं, या ड्रॉप ले लेते हैं, जो भी रीजंस हो। ठीक है, या CSE ही चाहिए, तो सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। क्योंकि अभी काउंसलिंग तो बहुत सा चलता है ना एक साथ, जोसा चलता है, चलेगा, CSAP भी चलेगा, कॉमेट के भी चलेगा, बहुत सारे काउंसलिंग चलते हैं। तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब एक स्टूडेंट 3 जगह सीट पकड़ के रहता है। मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट का काउंसलिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, उसने कॉमेट के में 5000 रैंक लेकर के आया है, तो पार्टिसिपेट कर करेगा। प्लस WBG में वो 65 लेकर के आया है, और शायद JEE मेंस में उसका 30 ना 35,000 है। तो तीनों में पार्टिसिपेट कर रहा है और तीनों में सीट होल्ड करेगा। तो आप ही बताओ, अगर एक स्टूडेंट 3 जगह पार्टिसिपेट करेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि सीट बाद में वैकेंट हो ही जाएगा कोई ना कोई जगह पर, भले कॉमेंट की का हो जाए या इसका हो जाए, इसका हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना। और जो नॉन डोमिसाइल में लोग होते हैं ना, ये वो काम करते हैं कि वो सीट छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको कोई IIT मिल जाता है, या बंगाल में नहीं आना चाहते, जो भी रीजन्स हो। मतलब रीजन्स तो बहुत हो सकता है ना, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, या डोमिसाइल स्टूडेंट वो कहीं और चले गए, ड्रॉप ले लिए, कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था, तो ये सीट्स वैकेंट हो जाता है ना। तो जो ड्रॉप लेते तो फिर ध्यान नहीं देते कि भाई मुझको फिर DC भी अटेंड करना है, वो लोग बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आता है जो जादवपुर का नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर आता है, काफ़ी लेट से आता है, अगस्त के महीने में आता है। अगस्त के महीने तक कोई वेट करता है नहीं, अगस्त के एंड में आपका नोटिफिकेशन आता है कि भाई हम लोग अब DC करवा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। जादवपुर ये बोलता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैं बता देना चाहता हूँ, आपको सिंपली सर्च करना है जादवपुर यूनिवर्सिटी। आपको वेबसाइट मिलेगा jadavpuruniversity.in करके। ठीक है, तो ये इनका खुद का वेबसाइट है, और यहाँ पर ही आपका नोटिफिकेशन आता है, अगस्त में ही आता है जनरली। वैसे हर एक कुछ मैं अपने दे ही दूंगा, हम लोग का जो भी सपोर्ट प्रोग्राम की भाई कब कैसे हो रहा है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कंप्लीट। और ये प्रोसेस आपका ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो ऑनलाइन में आप अप्लाई करते हो, बट आपको जाना पड़ता है कॉलेज में। अब कॉलेज में जाओगे तो कहाँ जाना है, कैसे बात करना है, मतलब ये सब तो दिक्कत होता है ना। तो देखो, मेरा कॉन्टैक्ट जादवपुर के जो सीनियर्स हैं, 3rd ईयर के, 4th ईयर के, उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, पर्सनल कॉन्टैक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी स्टूडेंट हम लोग के थ्रू जाते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग जाइए, आपके सीनियर से 3rd ईयर के, 4th ईयर के जो भी भैया दीदी है, और आपको वही गाइड करते हैं। सो ऐसे हम लोग काम करते हैं ताकि आपका कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यही मेरा इंटेंशन है कि आपको अगर जादवपुर चाहिए तो जुलाई तक मत समझो कि मुझे जुलाई में ही कर ले लेना है। अगस्त तक पेशेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो कि हम मुझको मिल सकता है, बट एक प्रॉपर काउंसलिंग का गाइडेंस चाहिए कि कैसे क्या करना है, कब करना है। ठीक है,
सो ये मतलब बात रहा। और जादवपुर ही नहीं बल्कि बाकी सब जो कॉलेजेस है लाइक सीयू हो गया, कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, सिरेमिक हो गया, लेदर हो गया, आलिया हो गया, हर एक में आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है। और ये जो काउंसलिंग है ये डब्ल्यूजी बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाता है बल्कि ये कॉलेज कंडक्ट करवाता है। सो ये बात समझो। अगर बाई चांस आपको प्राइवेट मिल रहा है, एडमिशन करवा लिए तो कोई बात नहीं, डीसी में आप जा सकते हो। कोई लोग ये पूछते हैं भैया क्या मैं डीसी में जा सकता हूँ बिकॉज मैंने एडमिशन करवा लिया है। जा सकते हो, अगर अपने प्राइवेट में या कोई सरकारी में आपने अगर एडमिशन करवा लिया जुलाई के महीने में, आप जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट हाँ वही बात है, आपका पैसा चला जाएगा बिकॉज आपने वहाँ पैसा पे कर दिया तो चला जाएगा। बट कोई नहीं, जादवपुर जैसा कॉलेजेस जैसे कि 4 साल में मात्र 10,000 खर्चा है तो उतना तो आप छोड़ ही सकते हो। अब प्लेसमेंट आपका है 12 लाख, 14 लाख LPA। सो कंप्लीट प्रोसेस रहा कि क्या है डीसी, और विस्तार समझना है कि कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा देख लो। बाकी जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग सपोर्ट लेते हैं हर एक कुछ विस्तार में मैं वीडियो के माध्यम से गाइड करता हूँ कि भाई देखो लास्ट ईयर ये कट ऑफ गया था, इतना रैंक पर मिला था, 50-55 पर ही मिलता है। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर परफेक्ट एक गाइडेंस चाहिए एडोलविया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। जो भी एडमिशन सारथी बैच है हर एक कुछ आपको सहायता किया जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बिकॉज ये प्लेटफॉर्म WG के लिए बेस्ट है पूरे यूट्यूब पर। आप लोग सर्च कर सकते हो WG का जो कंटेंट्स जो लोग बना रहे हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रोवाइड एवरीथिंग एक्यूरेट, जेन्युइन, अनबायस्ड रिव्यूज ऑफ ऑल द कॉलेजेस एंड गाइडेंस ऑल्सो।